अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ श्री अजय साहब जी को कि कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। अजय साहब आधुनिक गज़ल युग की एक सशक्त और विशिष्ट आवाज़ है। डिजिटल दौर के अत्यंत लोकप्रिय उर्दू शायर के रूप में आपकी गज़लों और गीतों को अनेक दिग्गजों ने, गायकों ने स्वर दिया है। आपकी भावनात्मक और समकालीन शायरी के माध्यम से आपने गज़ल और नज़्म को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। अल्फाज और आवाज़ जैसे मंच के रचनाकार अजय साहब भारत सहित विदेशों में 150 से अधिक सफल प्रस्तुतियां दे चुके हैं। उनकी रचनाएं डिजिटल मंचों पर करोड़ों दिलों तक पहुंची हैं और आप शीघ्र ही रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में पुनः प्रस्तुति देने जा रहे हैं। तालियों की गूंज के साथ स्वागत कीजिए श्री अजय साहब जी का। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े एहतराम के साथ आमंत्रित करता हूं अजय साहब जो जीएसटी कमिश्नर हैं मुंबई के। वो अब आपके सामने होंगे कि 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो तो अब ये रात रात बनेगी। अजय साहब। मैं आगाज़ करता हूं। जैसा राहुल जी ने बताया कि मैं एक अफसर हूं। मैं ये भी बता देना चाहता हूं साथ में कि अजय साहब की जितनी गज़लें पंकज उदास और बड़े सिंगरों ने गाई हैं, बड़ी फेमस हुई हैं। बहुत सारे एल्बम आपके आए हैं और विदेशों में आपने कम से कम 100 से ज़्यादा शो किए हैं और अभी लंदन में आपका अगला शो होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई। मैं एक अफसर हूं और मेरा तखल्लुस भी साहब है। साहब जैसा आपने बताया बादल को कहा जाता है, अरबिक शब्द है। और बचपन में निदा फाजली साहब जो मेरे बहुत ही महबूब शायर थे, उन्होंने ये तखल्लुस मुझे फराहम किया था, उन्होंने दिया था। तो एक शेर मैं इसी के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं कभी भी अपनी पहचान एक अफसर के तौर पे जाहिर होने नहीं देना चाहता। जो मेरे हाथ में था वो बह गया पसीने से। क्या बात है। जो मेरे हाथ में था वो बह गया पसीने से, तू इसमें कोई मुक़द्दर तलाश मत करना। क्या बात। तू इसमें कोई मुक़द्दर तलाश मत करना। मैं सर से पाँव तलक सिर्फ एक शायर हूँ। मैं सर से पाँव तलक सिर्फ एक शायर हूँ। तू मुझ में कोई भी अफसर तलाश मत करना। तू मुझ में कोई भी अफसर तलाश मत करना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज जो एक रोज़ ज़रा देर से होगा। वाह। सूरज जो एक रोज़ ज़रा देर से होगा, जुगनू ने आसमान को अपना समझ लिया। जुगनू ने आसमान को अपना समझ लिया और कुदरत ने जो दिया था ज़रा देर के लिए। वाह वाह। कुदरत ने जो दिया था ज़रा देर के लिए, मिट्टी के इस शरीर को खुद का समझ लिया। क्या बात। मिट्टी के इस शरीर को खुद का समझ लिया और रस्मन ही ले रहा हूँ मैं सांसें यहाँ साहब। क्या बात है। रस्मन ही ले रहा हूँ मैं सांसें यहाँ साहब। इतनी सी बात पर मुझे जिंदा समझ लिया। इतनी सी बात पर मुझे जिंदा समझ लिया। अब इस लफ्ज़ जिंदा से एक मुझे अपने गज़ल के चंद अशार याद आ रहे हैं कि अब मैसर नहीं पहले सा वो जीना समझो। क्या बात है। अब मैसर नहीं पहले सा वो जीना समझो, कोई एक सांस भी ले ले उसे जिंदा समझो। क्या बात है। कोई एक सांस भी ले ले उसे जिंदा समझो। यूं तो है सुर्ख, इसमें एक तंज है, यूं तो है सुर्ख तड़पते हुए लोगों का लहू। क्या बात है। यूं तो है सुर्ख, सुर्ख लाल को कहते हैं, यूं तो है सुर्ख तड़पते हुए लोगों का लहू, जब हुकूमत कहे नीला इसे नीला समझो। जब हुकूमत कहे नीला इसे नीला समझो। वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। यूं तो है सुर्ख तड़पते हुए लोगों का लहू, जब हुकूमत कहे नीला इसे नीला समझो। हमें यही सिखाया जाता है। अब उर्दू ज़बान मेरी पहली मोहब्बत है और
इसके हवाले से मैं एक कथा आपके लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझसे मत पूछ कि उर्दू की लचक कैसी है। लचक। मुझसे मत पूछ कि उर्दू की लचक कैसी है, जैसे जंगल में उछलता हुआ आहू आए। आहू हिरन को कहते हैं। क्या बात है। मुझसे मत पूछ कि उर्दू की लचक कैसी है, जैसे जंगल में उछलता हुआ आहू आए। और हमको महफूज जो रखनी है ये साझा तहजीब, जो हमारी मुश्तरका विरासत है, जो हमारी तहजीब गंगो जमन जिसे हम कहते हैं, हमको महफूज जो रखनी है ये साझा तहजीब, कम से कम घर में किसी एक को उर्दू आए। क्या बात है। अरे कम से कम घर में किसी एक को उर्दू आए। क्या बात है, क्या मशवरा है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और ये मैं अपनी ज़िंदगी की पहली गज़ल जो मैंने मुकम्मल तौर पे तख्लीक की थी, वो उसके 2 शेर आपको मैं अर्ज करना चाहता हूँ। यही शेर था जो मैंने निदा फाजली साहब को सुनाया था और उससे मुतासिर होकर उन्होंने मुझे मेरा जो तखल्लुस है वो दिया था कि रोटी पे सुन के शेर वो भूखा तो चुप रहा। वाह वाह वाह। रोटी पे सुन के शेर वो भूखा तो चुप रहा, और भरपेट खाए लोगों ने बस वाह वाह की। क्या भरपेट खाए लोगों ने बस वाह वाह की। रोटी पे सुन के शेर वो भूखा तो चुप रहा, भरपेट खाए लोगों ने बस वाह वाह की। दुनिया भले सियाह हो काली, दुनिया भले सियाह हो, शोरा को फिक्र क्या, बातें करेंगे वो सदा जुल्फे सियाह की। क्या बात है। बातें वाह, करेंगे वाह, वो सदा जुल्फे सियाह की। और चंद अशार पेश करता हूँ। देखिए, हम सब गज़ल गो फनकार हैं, गज़ल कह रहे हैं, और गज़ल कहने का जो फ़न है वो बड़ा दुश्वार होता है। उस पर एक शेर, एक गज़ल का मतला है कि हाँ, गज़ल कहने को लफ्ज़ों में रवानी चाहिए। क्या बात है। हाँ, गज़ल कहने को लफ्ज़ों में रवानी चाहिए, उससे भी पहले मगर आँखों में पानी चाहिए। वाह 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 वाह। हाँ, गज़ल कहने को लफ्ज़ों में रवानी चाहिए, उससे भी पहले मगर आँखों में पानी चाहिए। जब देखिए, गज़ल किसी भी फ़नकार से, किसी भी तख्लीक करने वाले से बड़ी होती है। एक शेर शकील भाई कि जब गज़ल से ही बड़ी हो जाए शायर की अना ईगो, जब गज़ल से ही बड़ी हो जाए शायर की अना, तब ज़रा सी मुखलिसी उसको सिखानी चाहिए। क्या बात। तब ज़रा सी मुखलिसी उसको सिखानी चाहिए। सिर्फ एक किरदार में महदूद मत करना मुझे, सिर्फ एक किरदार में महदूद मत करना मुझे, मुझको अपने वास्ते पूरी कहानी चाहिए। वाह क्या बात। मुझको अपने वास्ते पूरी कहानी चाहिए। दोस्तों की दोस्ती देखी है हमने बारहा, दोस्तों की दोस्ती देखी है हमने बारहा, अब ज़रा सी दुश्मनी भी आजमानी चाहिए। क्या बात है। अब ज़रा सी दुश्मनी भी आजमानी चाहिए। एक शेर शकील भाई, जो जा रहे हो मैकदे को तुम बुढ़ापे में मियाँ, वाह वाह वाह। जा रहे हो मैकदे को तुम बुढ़ापे में मियाँ, मैकदे के वास्ते थोड़ी जवानी चाहिए। क्या बात है। अरे वाह वाह। जा रहे हो मैकदे को तुम बुढ़ापे में मियाँ, मैकदा कहते हैं जहाँ सब जाते हैं, पब वब आप लोग जाते हैं बच्चों। क्या बात है। मैकद जा रहे हो मैकदे को तुम बुढ़ापे में मियाँ, मैकदे के वास्ते थोड़ी जवानी चाहिए। बहुत। और एक मेरी गज़ल है जो अभी मैं 22 मार्च को रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा वेन्यू है, वहाँ पर जनाब बहुत बड़े हमारे गुलकार हैं, बहुत बड़े गाने वाले हैं, राहत फ़तेह अली खां साहब, वो इस गज़ल को कंपोज़ करके उन्होंने कल ही मुझे भेजे। उसका एक शेर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दिल तोड़ने की आपको ऐसी सज़ा मिले। देखिए, कोई आशिक कभी किसी को सज़ा नहीं देना चाहता, कोई बदला नहीं लेना चाहता, लेकिन आशिक क्या बदला लेना चाहता है कि दिल तोड़ने की आपको ऐसी सज़ा मिले, एक और ज़िंदगी मिले पर दिल मेरा मिले। क्या बात है। दिल तोड़ने की आपको ऐसी सज़ा मिले, एक और ज़िंदगी मिले पर दिल मेरा मिले।
वाह तुझको भी तो पता चले होता है जहर क्या, वाह तुझको भी तो पता चले होता है जहर क्या, एक बार चारा अगर तुझे खुद की दवा मिले, क्या बात है। एक बार चारा अगर तुझे खुद की दवा मिले, और सबके लिए झुका रखो अपना ये सर साहब, वाह सबके लिए झुका रखो अपना ये सर साहब, साहब। क्या जाने कैसी शक्ल में तुमको खुदा खुदा मिले, मिले, वाह 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 वाह। क्या जाने कैसी शक्ल में तुमको खुदा मिले, सबके लिए झुका रखो, किसी को भी कभी जिंदगी में आप इग्नोर ना करें, सबके लिए झुका रखो अपना ये सर साहब, क्या जाने कैसी शक्ल में तुमको खुदा मिले। और ये गज़ल जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनके लिए, आप लोग के लिए काफ़ी देर से आप हम सबको सुन रहे हैं, हमें झेल रहे हैं, आपके लिए। वो कातिल है मेरा पे इतना हंसी है, उस उम्र में सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वाह वाह। वो कातिल है मेरा पे इतना हंसी है, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। क्या बात है, अरे वाह वाह वो वाह। कातिल है मेरा, वो कातिल है मेरा पे इतना हंसी है, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। वाह है मासूम इतना वो गम देने वाला, वाह। है मासूम इतना वो गम देने वाला, मेरा खिलखिलाने को जी चाहता क्या है, बात है, मेरा अरे खिलखिलाने वाह, को वाह, जी चाहता है। और अभी लड़कपन की बात आई थी, और मैं सरकारी अफसर हूँ, और आपको सबको पता है हम सबको एक वेतन मिलता है, तो वेतन और मोहब्बत का क्या संबंध है। एक जी जी जी। जिसको एक उम्र में इस दिल ने मोहब्बत समझा, वाह। जिसको एक उम्र में इस दिल ने मोहब्बत समझा, अब वो हर चीज़ लड़कपन की तरह लगती है, क्या बात। अब वो हर चीज़ लड़कपन की तरह लगती है, और ख़त्म हो जाती है जो माह के पहले हफ्ते, खत्म हो जाती है जो माह के पहले हफ्ते, अब मोहब्बत हमें वेतन की तरह लगती है। क्या बात है, अरे वाह वाह। अब मोहब्बत हमें सर वेतन की तरह लगती है। तभी तो लोग जो ऊपरी कमाई है महबूबा, उससे काम चलाते हैं। जी सर जी। मेरे कलाम का लहजा बदल नहीं सकता, मेरे कलाम का लहजा बदल नहीं सकता, मेरा ज़बान से रिश्ता बदल नहीं सकता, वाह। मेरा ज़बान से रिश्ता बदल नहीं सकता। वो इनकलाब की बातें तो खूब करता है, शेर वो की तवज्जो इनकलाब चाहूं- की बातें तो खूब करता वो है। इनकलाब की बातें तो खूब करता है, जो अपने घर का ही पर्दा बदल नहीं सकता। क्या बात है, अरे वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे क्या कमाल शेर है, तालियां हो जाएं इस पे एक बार जोरदार। वो इनकलाब की बातें तो खूब करता है, वाह। जो अपने घर का ही पर्दा पर्दा बदल नहीं बदल सकता। नहीं सकता। हजार दाग हों फिर भी यही तो मेरा है, हजार दाग हों फिर भी यही तो मेरा है। मैं तेरे वास्ते चेहरा बदल नहीं सकता, क्या बात। मैं तेरे वास्ते चेहरा बदल नहीं सकता। तुम्हारे अज़्म में, अज़्म डिटर्मिनेशन, तुम्हारे अज़्म में ताकत हो और सदाकत हो, वाह। सदाकत सच्चाई, तुम्हारे अज़्म में ताकत हो और सदाकत हो, तो इस जहान में फिर क्या बदल नहीं सकता, क्या बात है, तो इस जहान में फिर क्या बदल नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम उम्र, देखिए अब हम लोग बहुत उम्र दराज हो गए हैं, तो एक शेर, तमाम उम्र तमन्ना तुम्हारी की मैंने, वाह। तमाम उम्र तमन्ना तुम्हारी की मैंने, इस उम्र में तो तमन्ना बदल नहीं सकता, क्या बात है। इस उम्र में तो तमन्ना बदल नहीं सकता। सकता। तमन्ना पे एक शेर मुझे याद आ रहा है, जी 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 सारे बच्चे बैठे हैं, सारे लोग, जी जी। कि आपका पहला ही बर्ताव बता देता है, वाह 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 वाह। आपका पहला ही बर्ताव बता देता है, आपको आपके वालिद ने सिखाया क्या है, क्या बात है, अरे आपको वाह, वाह। आपके वालिद ने सिखाया क्या है। उम्र भर कुछ न किया जिसकी तमन्ना के सिवा, हाय हाय हाय। उम्र भर कुछ न किया जिसकी तमन्ना के सिवा, उसने पूछा ही नहीं तेरी तमन्ना क्या है, वाह वाह। उसने पूछा ही नहीं तेरी तमन्ना क्या है। इनकी तमन्ना तो तमन्ना भाटिया है सर, पीछे वाले। आज की रात मजा
सबका शायरी से लीजिए। तो अदालतें थी मुखालिफ, दलील क्या करता। वाह मुखालिफ विरोधी, अदालतें थी मुखालिफ, दलील क्या करता। वाह वाह वाह, मैं बेसबब कोई अपना वकील क्या बात है, अरे वाह वाह वाह। अदालतें थी मुखालिफ, वकील दलील क्या करता। मैं बेसबब कोई अपना वकील क्या करता। वाह जो फैसला था वो पहले ही मुझ पे जाहिर था। वाह जो फैसला था वो पहले ही मुझ पे जाहिर था। वो सुन के खुद को ज्यादा जलील क्या करता। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह। वो सुन के खुद को ज्यादा जलील क्या करता। अदालतें थी मुखालिफ, वकील क्या करता। और जैसे आप अदालत की बात आई तो आपको पता है कि एक लफ्ज़ हमेशा आता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जी दस्ते कानून जिसे हम कहते हैं, कानून के हाथ। तो एक मैं 2 शेर इस पे अर्ज करना चाहता हूँ कि दस्ते कानून यूं तो लंबा था। वाह, दस्ते कानून यूं तो लंबा था, बस गुनहगार तक नहीं पहुंचा। क्या बात है, वाह वाह। दस्ते कानून यूं तो लंबा दस्ते कानून यूं तो लंबा था, बस गुनहगार तक नहीं गुनहगार तक नहीं पहुंचा। चारागर, डॉक्टर को कहते हैं, चारागर सबके पास जाता था। वाह, चारागर सबके पास जाता था, सिर्फ बीमार तक नहीं पहुंचा। क्या बात है, अरे वाह, सिर्फ बीमार तक अरे नहीं वाह, पहुंचा। वाह 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 वाह। डॉक्टर पे एक शेर याद आ गया मुझे जी जी जी। कि उम्र गुजरी है मेरी उसको समझने में साहब। क्या बात है, उम्र गुजरी है मेरी उसको समझने में साहब। वो जो दुश्वार था डॉक्टर की लिखावट की तरह। क्या बात। वो जो दुश्वार था डॉक्टर की लिखावट की तरह। आपको मालूम है कि सिंधु घाटी इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है इसलिए नहीं पढ़ी जा सकी है क्योंकि उसे डॉक्टरों ने लिखा था। क्योंकि डॉक्टर की लिपि या तो एमआर पढ़ सकता है या वो दवाई बेचने वाला। तो ये कि उम्र गुजरी है मेरी उसको समझने में साहब, वो जो दुश्वार था डॉक्टर की लिखावट की तरह। वाह 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 वाह। मौत के शहर से बचकर तो चला आया हूँ। वाह, मौत के शहर से बचकर तो चला आया हूँ। जिंदगी बन के मुझे मार न डाले कोई। क्या बात है, जिंदगी अरे वाह, बन वाह। के मुझे मार न डाले कोई। इस कदर अपनों ने लूटा मुझे अपना बनकर। क्या बात है, इस कदर अपनों ने लूटा मुझे अपना बनकर। अब तो डर है मुझे अपना न बना ले कोई। क्या बात है, वाह, अब तो डर है मुझे अपना न बना ले कोई। और लोग सुनते हैं वही बात जो सुननी है उन्हें। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आप, लोग सुनते हैं वही बात जो सुननी है उन्हें, चाहे कितना भी यहाँ शोर मचा ले कोई। क्या बात चाहे है, कितना भी यहाँ शोर मचा ले कोई। वाह वाह वाह। जिस हिस्से से शरीर के अल्लाह था खफा। फिर ये बच्चों के लिए है कि जिस हिस्से से शरीर के अल्लाह था खफा, उसने वहीं पे आदमी का दिल बना दिया। क्या बात है, उसने वहीं पे आदमी का दिल बना दिया। जिस हिस्से से शरीर के अल्लाह था खफा, उसने वहीं पे आदमी का दिल बना दिया। चलिए गज़ल के एक मेरी गज़ल है जो अभी इंटरनेट पे काफ़ी वायरल है। वहीं पे आदमी का दिल बना दिया। जी। अपनी ही नजर तुझको ना लग जाए सोचकर कुदरत ने तेरे गाल पे एक तिल बना वाह दिया। वाह किसी वाह, और- वाह। खामोश देखता रहा इंसानियत पे जुल्म, वाह। मुझको भी इस गुनाह में शामिल बना दिया। क्या बात है, अरे वाह सर, वाह वाह वाह। तो एक गज़ल है, देखिए आपने देखा होगा बांग्लादेश में, आपने देखा होगा नेपाल में, आपने देखा इसे श्रीलंका में, आपने देखा 2011 में अरब में कि किस तरह से भीड़ शहरों पे कब्जा कर रही है, किस तरह से भीड़ फैसले कर रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गजल है सर की ये, सुनिए ये ध्यान से। गज़ल है भीड़ के ऊपर। इसमें इसकी जो रदीफ है ये तय करेगी भीड़ अब। नाउ द क्राउड विल डिसाइड। बहुत बढ़िया, वाह वाह। गज़ल का मतलब है जी, कि झूठ क्या है, झूठ क्या है, सच है क्या, ये तय करेगी भीड़ अब। बहुत बढ़िया। झूठ क्या है, सच है क्या, ये तय करेगी भीड़ अब। कौन पत्थर क्या खुदा, ये तय करेगी भीड़ अब। वाह वाह वाह। झूठ क्या है, सच है क्या, ये तय करेगी भीड़ अब। कौन पत्थर क्या खुदा, ये तय करेगी भीड़ अब। वाह क्या शिवाजी, क्या सिकंदर, कौन था राजा अशोक। वाह। क्या शिवाजी, क्या सिकंदर, कौन था राजा अशोक। मुल्क की तारीख क्या,
ये तय करेगी भीड़ अब। बहुत बढ़िया। मुल्क की तारीख क्या, ये तय करेगी भीड़ अब। कौन है गद्दार और किसको वतन से प्यार है, कौन है गद्दार और किसको वतन से प्यार है। बिन अदालत फैसला ये तय करेगी भीड़ अब, बिन अदालत फैसला ये तय करेगी भीड़ अब। अब इसे इंसाफ की कानून की हाजत नहीं, हाजत जरूरत। अब इसे इंसाफ की कानून की हाजत नहीं। कौन मुजरिम क्या सजा ये तय करेगी भीड़ अब। बहुत बढ़िया। कौन मुजरिम क्या सजा ये तय करेगी भीड़ अब। जाविये सारे बदल कर मजहब व अखलाक के, जाविया कहते हैं कोण, मजहब व अखलाक रिलीजियन एंड मॉरलिटी। जाविये सारे बदल कर मजहब व अखलाक के, कौन रावण राम क्या ये तय करेगी भीड़। बहुत बढ़िया। वाह कौन रावण राम क्या ये तय करेगी भीड़। वाह वाह। और इसका जो मक्ता है कि भीड़ ये घुसने लगी बज़्मे अदब में भी साहब, बज़्मे अदब साहित्य की महफिल। भीड़ ये घुसने लगी बज़्मे अदब में भी साहब, कौन गालिब मीर क्या ये तय करेगी भीड़। कौन गालिब मीर क्या ये तय करेगी भीड़। अब तो एक नज़मों का आज एक सिलसिला है, तो दो तीन बंद एक नज़्म के मैं पेश करना चाहता हूँ। आपने माँ पे बहुत सारी गज़लें सुनी होंगी। माँ पे हमेशा बड़ी मीठी मीठी बातें की जाती हैं। माँ को मैंने कोशिश की कि एक नए कोण से, नए जाविये से देखने की कोशिश की जाए। क्या बात। दुनिया की हर चीज़ बूढ़ी होती है, हुस्न हमेशा ढल जाता है, लेकिन माँ का हुस्न बच्चे की नज़र में कभी ढलता नहीं है। माँ हमेशा वैसी ही होती है, चाहे वो बूढ़ी हो जाए, चाहे वो बीमार हो जाए। तो माँ पर मैं चंद इस पे मिसरे कहने की कोशिश करता हूँ। शकील भाई, ये मेरी माँ जो चला करती है लाठी लेकर, ये मेरी माँ जो चला करती है लाठी लेकर, जिसमें उसके भी हिरनी सी लचक थी पहले। ये मेरी माँ जो चला करती है लाठी लेकर, जिसमें उसकी भी हिरनी सी लचक थी पहले, जिस्म से उसके अब आती है दवाओं की महक, जिस्म से उसके अब आती है दवाओं की महक, जिसमें उसके भी चंदन सी महक थी पहले। क्या बात है। जिसमें उसके भी चंदन सी महक थी पहले, मोतिया बिंद से बुझती हुई, सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, मोतिया बिंद से बुझती हुई आंखें उसकी अपने वक्तों में ये सूरज सी चमकती होंगी। क्या बात है। अरे वाह वाह। मोतिया बिंद से बुझती हुई आंखें उसकी अपने वक्तों में ये सूरज सी चमकती होंगी, जिनमें अब सिर्फ सफेदी के सिवा कुछ न बचा, जिनमें अब सिर्फ सफेदी के सिवा कुछ न बचा। यही जुल्फें कभी फूलों से महकती होंगी। क्या बात। यही जुल्फें कभी फूलों से महकती होंगी। वाह वाह वाह। किसी शायर ने कभी उसको भी देखा होगा, किसी शायर ने कभी उसको भी देखा होगा, और उस हुस्न पे नगमात बनाए होंगे, और उस हुस्न पे नगमात बनाए होंगे। कितनों ने छुप के उसे दिल ही में चाहा होगा, कितनों ने छुप के उसे दिल ही में चाहा होगा। उसकी खातिर भी कई ख्वाब सजाए होंगे। क्या बात। उसकी खातिर भी कई ख्वाब सजाए होंगे। जो उसका पेट है ढलका हुआ ढीला ढीला, जो उसका पेट है ढलका हुआ ढीला ढीला, उसने इस कोख से कभी मुझको निकाला था यहाँ, उसने इस कोख से कभी मुझको निकाला था यहाँ। ये हाथ उसके जो ढांचों से नजर आते हैं, ये हाथ उसके जो ढांचों से नजर आते हैं, इन्हीं हाथों ने कभी मुझको संभाला था यहाँ, इन्हीं हाथों ने कभी मुझको संभाला था यहाँ। खर्च खुद को किया हम सबको बनाने के लिए, उसने खुद को खर्च कर दिया। हम जब भी माँ को देखते हैं, बड़े होकर ही देखते हैं, तब तक माँ बहुत कुछ कुर्बान कर चुकी होती है। खर्च खुद को किया हम सबको बनाने के लिए, अपनी रानाई को कुर्बान किया है उसने। क्या बात। रानाई लावण्य को कहते हैं। खर्च खुद को किया हम सबको बनाने के लिए, अपनी रानाई को कुर्बान किया है उसने। हम पे बरसी है कोई प्यार का बादल बनकर, वाह वाह। हम पे बरसी है कोई प्यार का बादल बनकर, हमको एक बीज से इंसान किया है उसने।
हमको एक बीज से इंसान किया है उसने। और आखिरी जो नज्म का बंद है, इस पर मैं तवज्जो चाहूँगा कि वक्त कितने भी करे जुल्म बदन पर उसके, वाह वक्त कितने भी करे जुल्म बदन पर उसके, मेरी माँ मुझको हमेशा ही हंसी लगती है, मेरी माँ मुझको हमेशा ही हंसी लगती है। माँ का ये हुस्न न ढलता है, माँ का ये हुस्न न ढलता है न बदलेगा कभी, अब भी माँ मुझको कोई माँ जबी लगती है, अब भी माँ मुझको कोई माँ जबी लगती है, अब भी माँ मुझको कोई माँ जबी लगती है। चलिए मैं जाते जाते बस 3 शेर सुना कर जाना चाहता हूँ। शकील भाई, ये अखबारों के ऊपर है, आप देखते हैं कि अखबारों का क्या हाल हो चुका है कि इसमें खबरें हैं रफ़ाक़त की, मोहब्बत की हुजूर, रफ़ाक़त दोस्ती, इसमें खबरें हैं रफ़ाक़त की मोहब्बत की हुजूर, ये मेरे मुल्क का अखबार नहीं हो सकता, क्या बात है, ये मेरे मुल्क का अखबार नहीं हो सकता। और यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं। अच्छा एक बात बताएं, कितने लोगों ने एक ही बार मोहब्बत की? हाथ उठाएं ज़रा, एक ही बार जो मोहब्बत करने वाले हैं उनके लिए एक शेर, और वही शेर देखिएगा जो एक से ज़्यादा बार मोहब्बत करते हैं वो कि सब देखिए यही है, वो उनका, सब इसीलिए हाथ नहीं उठा कोई सर। तो किसी ने एक बार मोहब्बत नहीं की इसका मतलब। तो चलिए, जिन्होंने एक बार मोहब्बत की, मैं तसव्वुर में मैं करता हूँ कि शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक ही बार मोहब्बत की होगी कि प्यार तुझसे करे, प्यार तुझसे किया, तुझसे किया, तुझसे ही किया, प्यार तुझसे किया, तुझसे किया, तुझसे ही किया, कोई मुझ जैसा वफादार नहीं हो सकता, क्या कोई मुझ जैसा वफादार नहीं हो सकता। अब यही शेर उनके लिए जिन्होंने एक से ज़्यादा बार मोहब्बत की है कि प्यार तुझसे करे, तुझसे करे, तुझसे ही करे, प्यार तुझसे करे, तुझसे करे, तुझसे ही करे, कोई इतना भी वफादार नहीं हो सकता, कोई इतना भी वफादार नहीं हो सकता। और आखिरी शेर ख़वातीन जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है कि तुझको बेपर्दा अगर भेज दे सरहद पे कोई, तुझको बेपर्दा अगर भेज दे सरहद पे कोई, इससे बढ़कर कोई हथियार नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई हथियार नहीं हो सकता। शुक्रिया। वाह वाह।